हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे हम आईटीएफ का लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सम्मेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें आईआईटी का ही ले रहा हूँ और आईआईटी 2013 में आया था ये क्वेश्चन। देखिए और कितना इजीली हम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास दे रखा है कॉट, फिर सिग्मा दे रखा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस, फिर सिग्मा दे रखा है के इक्वल टू 1 से एन 2k, फिर ब्रैकेट बंद। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है बच्चों, तो देखें सबसे पहले तो हम अंदर वाला सिग्मा ओपन करेंगे। पहले इस कॉट को छोड़ के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। कॉट को फिर अपन बाद में लगा देंगे। तो सिग्मा मैंने यहाँ से लिखा कॉट इनवर्स 1 प्लस 2k। इसको अगर हम बनाएं एपी तो ये क्या है, के इक्वल टू 1 से एन तक है, तो ये 2k का सम है एन टर्म्स का, यानी ये कौन है, ये इवन नंबर्स का सम है। और इवन नंबर्स का सम हम जानते हैं एन इंटू एन प्लस 1 होता है। और जिसको नहीं मालूम है तो वो एपी बना के कर सकता है। क्या बनेगा इसमें हमारे पास 2 प्लस, अगर के की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा 2, फिर 2 रखूंगा तो 4 प्लस 6, ऐसे करके ये एन टर्म्स आएगी। और इसका हमारे पास क्या पड़ जाएगा, जो सम निकाल सकते हैं। तो ए पी बन रही है और ए पी का जो सम आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन इंटू एन प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो कॉट इनवर्स में दे रखे हों, चाहे टेन इनवर्स में दे रखे हों, चाहे साइन इनवर्स में दे रखे हों, सबको हम टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे हम, टेन इनवर्स में। तो मैं इस कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए टेन इनवर्स में हम डायरेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के 1/x। कॉट इनवर्स x क्या होता था पॉजिटिव के लिए, टेन इनवर्स 1/x। तो टेन इनवर्स 1 ये पूरा लिख दिया मैंने। अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ऐसा क्यों करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपस में कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। जैसे हम जानते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस वाई 1/1 प्लस एक्स वाई। तो बच्चों यहाँ से ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये चीज़ इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, इससे ये चीज़ इससे कंपेयर करेंगे और हमको इसको इसमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी दो टेन इनवर्स के डिफरेंस के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे को 1 चाहिए, तो ये फिक्स 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि यहाँ 1 होता है तो हमें 1 चाहिए। तो 1 तो पहले से ही ऑलरेडी है। और ये x इंटू वाई, यानी ये 2x, इसमें से एक x है और एक y है, दो का प्रोडक्ट है। और ऊपर हमें चाहिए x माइनस वाई, यानी इनका डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको x और इसको y मानूं, या इसको y और इसको x मानूं, तो ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस एन, एन से एन कटेगा 1 ही बचेगा, तो ये आ गया। तो बच्चों देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया। क्या लिखा है, देखो टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर ये x है। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पहचान क्या करना है, हमको ये 1 बनाना है। ये 1 फिक्स है, अगर ये 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, 1 ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या जो भी करना होगा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस एन ओपन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन इनवर्स इस फॉर्मूले से टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। सिग्मा लगा हुआ है n इक्वल टू 1 से 23। बच्चों अब मैं सिग्मा ओपन कर रहा हूँ, एक बार n की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, टेन इनवर्स 2 हो गया, ये टेन इनवर्स 1 हो गया, प्लस n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये टेन इनवर्स 3 हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे प्रोसीड करूंगा तो 23 रखूंगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 24 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 23। बच्चों देखो अगर हम देखें ध्यान से तो इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और इस ब्रैकेट का सेकंड टर्म कट रहा है। इसी तरह से ऐसे ये वाला कटेगा इस तरह से, और ये आखिरी वाला भी कट जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सारे प्लस वाले लिख लीजिए, फिर माइनस वाले लिख लीजिए, आपको क्लियर दिख जाएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर माइनस का टेन इनवर्स 1 बच गया, और इधर वाले में क्या बचेगा, लास्ट में टेन इनवर्स 24, क्योंकि ये आगे वाले से कटता, लेकिन आगे कोई टर्म नहीं है इसलिए ये कटेगा नहीं, बच जाएगा। तो एक तो ये बच गया टेन इनवर्स 24 और एक बच गया माइनस का टेन इनवर्स 1। कभी एक टर्म बचेगी, कभी दो टर्म भी बच सकती है। आपको देखना होगा पैटर्न कैंसिलाइजेशन किस वे में हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है। तो टेन इनवर्स 24 माइनस टेन इनवर्स 1 आ गया। इस पर मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 24 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 1। ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स 23/25। अब बच्चों इसका कॉट लेना है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इधर कॉट टेन इनवर्स हो गया। ये टेन इनवर्स को क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं कॉट इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x। तो ये मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स, उल्टा लिख दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 25/23।
कॉट और कॉट इनवर्स आपस में हट जाते हैं, क्या बचता है, कॉट इनवर्स एक्स क्या बचता है, एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 25 अपन। तो बच्चों देखो कितने मज़े में हमने आराम से 2013 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो लग रहा है ना आपको, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। अब की बार हमारे को दे रखा है कॉसेक इनवर्स में की सीरीज दे रखी है। तो मैंने अभी बच्चों को बताया था तुम लोगों को कि कुछ भी दे रखा हो, साइन इनवर्स में दे रखा हो, टेन इनवर्स में दे रखा हो, कॉट इनवर्स में दे रखा हो, हम सबको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले टेन इनवर्स में। तो बच्चों ये हमारे पास ये दे रखा है, ये क्या होता है, कॉसेक इनवर्स का अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल से हमारे पास क्या आता है, हम जानते हैं ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, अगर राइट ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनस है 5 और परपेंडिकुलर 1 है। हमको टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो टेन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू √5 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं टेन इनवर्स में चेंज करूंगा तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, 1/2। सिमिलरली टेन इनवर्स ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइपोटेनस कितना है, √65 है और नीचे परपेंडिकुलर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर रूट में -1, तो ये 8 आ जाएगा। तो बच्चों इसको टेन इनवर्स में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/8 आ जाएगा। इसी तरह से आगे का मैंने सबको चेंज कर दिया, ये वाला आ जाएगा टेन इनवर्स 1/18। अब बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ना अगर इन्फिनाइट तक जा रहा है तो हम इसको n तक लिखेंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ये ध्यान रखना है बच्चों, इन्फिनाइट तक जा रहा है तो हम इसको लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी nth टर्म लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसकी nth टर्म लिख दिया। तो इसको मैंने क्या लिखा, देखो 2 × 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, और इसको 18 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डेट। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह से कर रहे हैं, तो हम इस सीक्वेंस सीरीज में जो लास्ट में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डिफरेंस, उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका nth टर्म निकाल सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के थ्रू। कॉन्सेप्ट ऑफ द सीक्वेंस सीरीज कि ये क्या है, ना तो AP है ना GP है, लेकिन हम मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड आउट कर लेते थे nth टर्म। उस वे में भी हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, 2 8 ऐसे करके सीरीज बना सकते हैं, 2 8 18 इस तरह से, और उसका Tn हम निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज, मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या करते थे वो आप लोगों को आइडिया है, और नहीं है तो आप सीक्वेंस सीरीज का वो जो चैप्टर है वो अपन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स। तो ये टेन इनवर्स में हमारे पास ये सब आ गया, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3। तो nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी, सीक्वेंस को फॉलो करें तो 2 × 2 का स्क्वायर आ रहा है सेकंड में, थर्ड में क्या आ रहा है 2 × 3 का स्क्वायर। तो nth टर्म में क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/2 × n स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे n, लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको ना मैंने बताया था कि अब हमारे को क्या करना है, इसका जनरल टर्म लिखना है। तो इसका जनरल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा n = 1 से n तक लिख दिया, और लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ये इसका जनरल टर्म आ गया। अब बच्चों हमारे को क्या करना होता था, मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तो यहाँ पर हमको 1 बनाना होता है, तो 1 बनाना होता है और ऊपर डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 घटा दिया, तो 1 ऐड कर दिया 1 घटा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, x × y का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 + √2n - 1, और सॉरी इसको अगर हम देखें तो √2n - 1 इसके फैक्टर करेंगे, ये √2n - 1 और √2n + 1 और 1 प्लस, तो ऊपर इनका डिफरेंस लिखेंगे। तो ऊपर इनका डिफरेंस अगर ले रहा हूँ, तो ऊपर इनका डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो √2n + 1 और √2n - 1 का डिफरेंस आएगा 2, जबकि हमारे पास है 1। यानी अभी हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, खाली 1 ऐड करने से कुछ नहीं होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करने से, यानी इसको अभी हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करें, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है तो हमने ऊपर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया 4n², लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों,
अब मैं यहाँ पर 1 ऐड कर रहा हूँ, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फार्मूला बनाने के लिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इसके फैक्टर हो गए बच्चों। तो इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट tan इनवर्स, ऊपर हमने लिख दिया 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस 1। तो इसको इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, देख लो ये आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट tan इनवर्स, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। ठीक है, इसको मैं अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरह से सॉल्व करेंगे ये पूरा मैं बता रहा हूँ। अब इसका सिग्मा ओपन करेंगे बच्चों। तो सिग्मा ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1 आ गया। अब इसका सिग्मा ओपन कर रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों लिमिट लगानी है जरूर। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, तो सिग्मा मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो इसको पहले 1 से लेकर n तक लिख दें। तो tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 2n प्लस 1 आ गया, माइनस लिमिट लगा दी हमने n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इधर भी लगा दिया tan इनवर्स 1 से इन्फिनाइट लिख दिया इसको। तो 1 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2n माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा देखें तो 3 से लेकर 2n प्लस 1 है, यानी 3 से लेकर इससे पहले क्या आएगा 2n माइनस 1, तो 3 से लेकर 2n माइनस 1 वाली टर्म्स कट जाएंगी। तो ये कट गया इससे, ये कट जाएगा आगे से, और ये कटेगा इससे पहले वाले से। तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 बच गया। लिमिट लगा दी n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो tan इनवर्स n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो tan इनवर्स इन्फिनाइट कितना होता है बच्चों π/2, और ये कितना होता है π/4 tan इनवर्स 1, तो वैल्यू क्या आ गई π/4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं अपन, ये क्लियर सबको। तो ये था समेशन ऑफ सीरीज, ये 2 क्वेश्चंस कराए, और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आता हूं मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले पे। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू या तो 0 हो या प्लस माइनस पाई हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ये कैसे आ रहा है, प्रूफ कर लेते हैं। हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको वहाँ ले गए, पाई लेके कर रहा हूँ मैं, ऐसी माइनस पाई से और 0 से भी हो जाएगा। मैंने एक ऑप्शन ले लिया पाई, तो पाई माइनस tan इनवर्स z, मैं पाई लेके कर रहा हूँ, ऐसे ही माइनस पाई लेके भी कर सकते हो, 0 लेके भी कर सकते हैं। अब दोनों तरफ tan लेने पर, तो tan लिया, तो tan इनवर्स x, इसको a मान लेते हैं, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस b हो जाएगा tan में, और ये क्या हो जाएगा tan पाई माइनस c, इसको मैंने c मान लिया। तो ये tan a प्लस b कितना आ गया हमारे पास, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये पाई माइनस c कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस tan c। अब देखो इसको मैंने a माना है tan इनवर्स x को, तो tan a कितना हो जाएगा x, तो tan a कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा y 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, चेक कर लो आप। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह से दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू प्लस माइनस π/2, या तो π/2 या माइनस π/2 हो तो ये वैल्यू होती है। तो अपन कोई सा भी एक लेके चलते हैं, तो प्लस π/2 लेके चल रहा हूँ, तो इसको भी इसी तरह से प्रूफ करेंगे, इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स z लिख दिया। इसको मैंने a लिख दिया
इसको मैंने b लिख दिया, इसको मैंने c लिख दिया, तब इसका दोनों तरफ tan ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाएगा बच्चों cot c। तो ये क्या हो जाएगा tan a, इसको a माना है तो tan a क्या हो जाएगा x, और ये cot है तो 1/tan c लिख सकता हूँ, और 1/tan c क्या हो जाएगा z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यही आ जाएगा जो हमने लिखा था, प्रूफ किया था, प्रूफ करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो ये दो बच्चे फार्मूले हैं, यानी हम इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड हो तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पाई भी लिख सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो माइनस पाई लिख सकते हैं, एटसेट्रा। डिपेंड करेगा वैल्यू किस पर है, एक्स वाई जेड पर, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टी, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एक मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ बहुत, जब हमने पहले लेक्चर में किया था, एक फार्मूला हमने प्रूफ किया था। तो इसके 4-5 फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ और एक प्रूफ भी करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू ये, इसको अगर हमको साइन इनवर्स में चेंज करना है तो इस तरह से आएगा। अगर x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 है, मॉड बता रखा है, मॉड का मतलब यही होता है, ओपन करेंगे तो -1/√2 से +1/√2, तो इसकी वैल्यू 2 साइन इनवर्स आएगी, और 1/√2 से बड़ा है तो ये आएगी, और -1/√2 से छोटा है -1 तक है तो ये आएगी। इसको हमने पहले भी प्रूव किया था इस टाइप के फार्मूले क्वेश्चंस को, और फार्मूले हैं, याद भी रखना है, और चाहो तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इनको याद करना सर बच्चों थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रूफ इसका 2-2 3-3 बार कर लें, जिससे अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर पाएँ। तो यहाँ पर है x को मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए थीटा पुट करते ही तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है हम जानते हैं। साइन थीटा का प्रिंसिपल एंगल क्या होता है, -π/2 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में खुलेगा, मॉड कोस थीटा में। अब क्योंकि कॉस थीटा -π/2 से π/2 में पॉजिटिव होता है तो मॉड कॉस थीटा पॉजिटिव खुलेगा बच्चों इस इंटरवल में, ये कॉस थीटा ही रहेगा इस इंटरवल में, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का हमारे को ग्राफ बनाना है, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये इस तरह से बनता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ, -π से -π/2, फिर -π/2 से +π/2, ये वाली लाइन होती है, और फिर ये वाली लाइन होती है। तो जब 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगी डायरेक्ट, तो ये 2 थीटा लिख दिया, कब ये, और जब 2 थीटा माइनस प्लस π/2 से पाई है, π/2 से पाई है, तो ये वाली लाइन होगी, और इस लाइन का यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल कितना है देखो 135 डिग्री है, तो इसका y इक्वल टू क्या आएगा -2 थीटा, और ये y एक्स यू कहाँ कट करेगा, +π पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 थीटा +π, कब, जब 2 थीटा ये होगा, और जब 2 थीटा ये होगा -π से -π/2, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2 थीटा, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -π, तो ये वैल्यू इसकी ये आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो उससे पहले हम इसको कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कंडीशन तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x -2 साइन इनवर्स x, और ये -2 साइन इनवर्स x -π, और ये कब कब आ जाएंगे, जब थीटा यानी साइन इनवर्स x, 2 थीटा ये है तो साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4, ये 2 था, 2 मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे इधर भी 2 है, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 से π/2, और इधर भी साइन इनवर्स x यानी 2 थीटा को कन्वर्ट कर दिया 2 साइन इनवर्स x, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, -π/2 से क्लोज से π/2 माइनस का ओपन, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो साइन को वहाँ भेजूंगा, साइन इंक्रीजिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पर,
तो एक्स की साइन माइनस पाई बाई 4 से साइन पाई बाई 4, यानी क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2 से 1/√2। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4, इधर इधर दोनों तरफ साइन ले लिया इसका, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 से 1। और ऐसे ही एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये फार्मूला डेवलप हो गया। पहले भी किया था, ऐसे ही और फार्मूले होते हैं, ये आपको अपने आप करने हैं, मैं लिखा देता हूँ, इन सब की आप प्रैक्टिस करना है, इसी तरह से करने हैं। कॉस इनवर्स 2x² - 1 है, तो वो ये होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना है, और साथ में आपको प्रूफ भी करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x = cos 2 थीटा रख दे, cos थीटा रख देंगे, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा बच्चों। ऐसे यहाँ पर हम x tan थीटा रख देंगे, तो ये tan इनवर्स tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और फिर वो प्रूफ करेंगे इससे। ऐसे यहाँ पर x = क्या रख देंगे, ऐसे x = यहाँ रख देंगे tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा। ऐसे ही 5th फार्मूला है साइन इनवर्स, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आप पीछे के लेक्चर में देखना, मैंने प्रूफ करवाया था ये वाला। इधर भी x = हमने पुट किया था tan थीटा, ये tan थीटा पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स ये किसका बन जाएगा, sin 2 थीटा का। 4th वाला फार्मूला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², हमने x = क्या रख दिया, tan थीटा पुट कर दिया। 4th वाला फार्मूला प्रूफ कर रहा हूँ बच्चों, एक और प्रूफ कर देता हूँ मैं, ये दो आप कर लेना, ये मैंने प्रूफ कर दिया, आखिरी वाला मैंने प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर रहा हूँ, ये दो आप प्रूफ करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा बन जाएगा, 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। अब यहाँ पे थीटा माना है tan थीटा, तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी tan थीटा के लिए, -π/2 से π/2, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता था, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π से π हो जाएगा, तो ये पाई होता था, ये -π हो गया। ये मैंने बना दिया किसका ग्राफ, cos इनवर्स cos 2 थीटा का, ठीक है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन ये वाली 0 से पाई के बीच में आ गया, तो y = 2 थीटा हो जाएगा, और ये y = -2 थीटा हो जाएगा, ये वाली लाइन -π से 0 में। तो इसके दो केस बन गए बच्चों, जब 2 थीटा -π से 0 है, और जब 2 थीटा 0 से पाई है। तो जब 2 थीटा -π से 0 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 थीटा, और इधर क्या आ जाएगी, +2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 tan इनवर्स x और +2 tan इनवर्स x, और ये 2 tan इनवर्स x रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -π/2 हो जाएगा, तो -∞ से 0, और x यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से ∞। बच्चों यही था, देखो पीछे हमने प्रूफ किया था, जो फार्मूला लिखा था यही था, x > 0 के लिए आ गया, <0 के लिए आ गया, माइनस वाला। तो ये हमने आसानी से प्रूव कर दिया बच्चों। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ITF कंप्लीट होता है। अब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने पूरा डिटेल में कराया है, आपको अच्छी तरह करना है। तो ये ITF कंप्लीट होता है, लास्ट टॉपिक है अपना, ITF का मतलब लास्ट टॉपिक था, सब टॉपिक, ठीक है। ओके।